इंडिया में जो प्लेयर आता है वो शेर पे सवा शेर तो होता है यार। कसम से गिल को इतना सूट किया है नंबर 4। गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी तो अकेले ने कर दिया 600 तो उस अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ बॉलर से, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। देखें, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मिच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं, और इनके पास सारे को सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी दी किंग को भी खिलाना है, मेरे कंटा के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे पास कौन सा कोई गिल जैसा टैलेंट है या कोई और प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं। हमारा तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना। हिस्ट्री का पहला बैटर बना है, पहला बैट्समैन बना है जिसने 250 और 150 करे, क्योंकि 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हो गया है ठाकुर साहब इंडिया, जो कि बहुत ही शानदार बात है। अच्छा, बट इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा इवन के हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। पीछे हट जाओ, हमने आपको नहीं जीतने देना, जो मर्जी आप कर लो, हम आपको पिदाएंगे, हम आपको थकाएंगे, फिर आपको मारेंगे। तो अब हिंदुस्तान ये लोग कह रहे हैं कि यार शायद हिंदुस्तान नंबर 1 टीम बनना चाहता है। हिंदुस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनना चाहता। हिंदुस्तान चाहता है कि वो अब इनको भगाएं, कि जी हम भगाएं लोगों को आगे से, हम उनको पिदियाँ कराएं, हम उनको फील्डिंग में ज़रा फेंटे लगाएं, उनको थकाएं जी, चलो जी 150 और फील्डिंग करो जी, फिर हम आपके साथ 2 बॉलिंग करेंगे। तो आज शुभमन गिल ऑलरेडी फ्लिप कर चुका है। शुभमन गिल आज एक ऐसा यूनिक उसने हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, 430 रन। टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है ना वो 148 ईयर्स पुरानी है। 148 ईयर्स में सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज तक टेस्ट मैच, एक सिंगल टेस्ट मैच में 450 रन बनाए। इंडिया वाले खाते क्या हैं आखिर भाई? ये खाते क्या हैं? दो इनिंग्स में, एक में 587, एक में 427। और देखें आप, अगर हम इनकी इनिंग्स को देखें, 161 शुभमन गिल दोबारा से कैप्टन ने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर ऊपर आया और तो मोस्ट रन्स में, दुनिया में जो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले उसमें 9th नंबर पर आ चुके हैं। मतलब के शुभमन गिल इस टाइम क्रिकेट में डोमिनेंसी कर रहे हैं, और इंग्लैंड को इस टाइम जो है वो ऐसा घंटा बनाया हुआ है कि हर इनिंग्स के अंदर जो है वो 2 के रख रहे हैं। सिर्फ शुभमन गिल नहीं, जायसवाल की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, भाई जडेजा की बात कर ले, ऋषभ पंत की बात कर ले, हर बंदे ने ऐसे सालों गोरों को जलील करके रख दिया। आता हूं, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस by Shubman Gill once again. कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइट बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम बूच आता है जिसने 323 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेडी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है, डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रांगली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर, अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अभी तक इसी तरह रही तो आज तो टीम के खैर ओवरऑल रन्स 1000 हुए हैं। तो अब 3 मैचों में मिला के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही सीरीज से 1000 रन ऊपर निकाल ले,
और बिफोर दिस सीरीज देखते हैं कि गेल के कितने रन थे और अभी जो सिलसिला है वो कहाँ पे जाके खड़ा हुआ है। तो इतनी लाजवाब किस्म की सीरीज किसी एक प्लेयर की, अनबिलीवेबल। तो अभी देखिए इस सीरीज से पहले जो रन्स मेरे ख्याल में कोई 18 कुछ हो के करीब थे और अभी ये वाले ऐड हो जाएंगे 500-600 रन्स 2 मैचेस में, क्लोज टू 600 रन्स इन 2 मैचेस। वाह, अमेजिंग। इससे पहले सीरीज में जाने से पहले 32 मैचेस थे और ये 31-32 मैचों में जो रन्स थे 1700-1800 थे और अगले 2 मैचों में 600 रन्स। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी जंप है, बहुत ही बड़ी जंप है और अनप्रेसिडेंटेड, लाजवाब। तो गिल जी मुंडा छा गया गिल्लां दा ते रन्स करी जा रहा, बेहतरीन, लाजवाब, अमेजिंग। और इंग्लैंड को कोई चांस दिया नहीं। इंग्लैंड बेसबॉल खेलता बड़ा अच्छा, दिस एंड दैट, और वो ज्यादातर अपनी बैटिंग से उन्होंने नाम बनाया। तो अब उनके सामने इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल पहली इनिंग्स में भी रखा, उसके नीचे वो दब गए बोझ में। अब इतना बड़ा टोटल कभी इंटरनेशनल में तो छोड़िए, फर्स्ट क्लास में भी इतना चेज नहीं हुआ। 600 के पार काम चला गया भाई। तो ये 600 के पार का टारगेट जो है ये कभी किसी लेवल पे बीच रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी तो अकेले ने कर दिया है। 600 तो उस अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ बॉलर से, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से मैंने 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच दे के अपनी इज्जत बचा ले, मैच तो पहले नहीं बचा पा रहे। शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है, इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं। यकीन करें सर में दर्द होगी है कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। ये फैंसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो गिल परफॉर्म कर रहे हैं उसको भाई रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका हुआ है। इस टाइम जो है कान पकड़वा दी है। ठीक है, गिल बोल तो सिखा दिया गिल ने, वो तो सिखा चुका है। 400 प्लस स्कोर मार के उसने हो रहा है। यकीन करें कि जिस तरह कह लें कि ट्रेलर, ये तो ये लग रहा है जिस तरह मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं। इंग्लैंड के लिए इस टाइम जो इंडिया टीम थी वो हलवा है। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी द किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई, किधर का घंटा, घंटे और घंटे, छनकने घंटे, जिम्बू 10 साल हो गया तूने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके कोई 100 नहीं मारा। जिम्बू घंटे के किंग, और शुभमन गिल को देख ले, जिसको बोला जाता था कि शीना कंट्री में आओ 100 नहीं है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मार दिया। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है।